आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ रोहतासगढ़ के किले के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। हमारे देश में ऐसे कई प्राचीन तथा ऐतिहासिक इमारत हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अपने प्राचीन तथा वैभवशाली इतिहास को जानना हम सभी को आवश्यक है। ऐसा ही एक प्राचीन किला है रोहतासगढ़ का किला। यह किला बिहार के रोहतास जिला के मुख्यालय सासाराम से 55 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के बहाव वाली दिशा में कैमूर पर्वत श्रृंखला के एक पहाड़ी पर स्थित है। यह किला अति प्राचीन है। यह ग्रेनाइट पत्थर तथा सुर्खी चूना से बना हुआ है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पौत्र तथा राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने करवाया था। राजा हरिश्चंद्र के बारे में हम सभी जानते हैं। उनकी सत्यवादिता की मिसालें भी दी जाती हैं। तो यह किला उन्हीं के पुत्र रोहिताश्व ने बनवाया था। यह किला 28 मील में फैला हुआ है, जो कि काफ़ी भव्य है। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं। प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी, दरवाज़ों के बुर्ज तथा दीवारों पर अद्भुत पेंटिंग की हुई है। परिसर में कई इमारतें हैं जो कि काफ़ी भव्य हैं, लेकिन इनके रख रखाव की आवश्यकता है। रंग महल, शीश महल, पंच महल, रानी का झरोखा, खूंटा महल, आईना महल, मान सिंह की कचहरी आज भी देखा जा सकता है। यह किला काफ़ी दिनों तक सूर्यवंशी खरवार राजाओं के अधीन रहा, लेकिन 1539 ईस्वी में शेर शाह ने धोखे से इस किले पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार मानते हैं कि इस किले की चारदीवारी का निर्माण शेर शाह ने ही अपनी सुरक्षा की दृष्टि से करवाई थी। 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था। बताया जाता है कि करीब 2000 साल पहले फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने रोहतास की यात्रा की थी। तब उन्होंने किले की दीवारों से खून निकलने की चर्चा अपने एक दस्तावेज में की थी। उन्होंने कहा था कि इस किले की दीवारों से खून निकलता है। वहीं आसपास रहने वाले लोग भी इस बात से सहमत हैं। स्थानीय लोग तो यह भी कहते हैं कि कुछ समय तक किले से रोने की आवाज़ें भी आती थीं। वर्तमान में यह किला धीरे धीरे अपनी सुंदरता को खोता हुआ खंडहर बनने की ओर अग्रसर है, जिस पर हमारे सरकार का ध्यान जाना चाहिए और संरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी प्राचीन धरोहर है और इससे हमारा इतिहास तथा उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। फिलहाल यह किला उपेक्षित सा अपने पुनरुद्धार के इंतजार में खड़ा है। यदि इस किले का पुनरुद्धार किया जाए तथा संरक्षित किया जाए तो यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन सकता है। रोहतासगढ़ के आसपास कई झरने भी हैं जो कैमूर की पहाड़ियों से पूर्व की ओर गिरते हैं और सोन नदी में मिल जाते हैं। रोहतासगढ़ में आकर कई स्थानों को एक साथ देखने का आनंद उठाया जा सकता है। यह स्थान पर्यटकों के लिए बहुत ही रोचक स्थल है।